हरे कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि यदि हमें अपनी भक्ति में प्रोग्रेस करना है तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। उसमें माला जप तो है ही, लेकिन माला जप से भी पहले जो चीज़ आती है वो है 4 नियमों का पालन। हर मनुष्य को 4 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, यानी कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो जरूर करने चाहिए। 4 नियमों के बारे में इतना बताया जाता है कि चाहे आप भक्त हैं या नहीं हैं, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो भी आप, यानी कि अगर आप भक्त नहीं हैं तो भी आपको जो नेक्स्ट जन्म मिलेगा वो आपको मनुष्य योनि में ही मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि निम्न स्तर का मिल जाएगा, जानवर या पेड़ पौधे इस तरीके का नहीं मिलेगा, आपको मनुष्य योनि ही मिलेगी। इतना इफेक्ट होता है 4 नियमों का पालन करने से। आज हम इसी के बारे में ही बात करेंगे कि 4 नियम क्या है और किस बेसिस पर है 4 नियम, शास्त्रों में क्यों कहा गया है कि 4 नियमों का पालन किया जाए। सबसे पहला वाला नियम हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 4 नियम हैं वो धर्म के 4 स्तंभों पर आधारित हैं। यदि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो या फिर आपने वो जो टीवी पर महाभारत आती थी और सिया के राम, ये सारी चीज़ें आती थी, उसमें भी कहीं कहीं पर ये जिक्र किया जाता है कि धर्म के 4 स्तंभ, धर्म के 4 स्तंभ ये हैं। यदि आपको उससे भी नॉलेज हो तो जो धर्म के 4 स्तंभ हैं वो कहे जाते हैं ऑस्टेरिटी, यानी कि तपस्या, मेडिटेशन, या और दूसरा है ट्रूथफुलनेस, यानी कि सत्यता, राइट। तीसरा है कंपैशन, और कंपैशन ऑब्वियसली एवरीबडी नोज, काइंडनेस। और फोर्थ है क्लीनलीनेस, राइट, सफाई। ये 4 धर्म के स्तंभ हैं, 4 पिलर्स ऑफ धर्म इनको कहा जाता है। इन्हीं के ही ऊपर आधारित हैं हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है ऑस्टेरिटी पर, जो कि आधारित है, वो है नो इंटॉक्सिकेशन। यानी कि नो इंटॉक्सिकेशन यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन यानी कि जिससे आपको नशा होता है। उसमें क्या क्या चीज़ आएगी, उसमें आपकी शराब आएगी, शराब से नशा होता है, ठीक है। उसमें आपकी ड्रग्स आएंगी, राइट। उसमें आपकी ड्रग्स हो गया, गांजा हो गया, ये सारी इस तरीके की चीज़ें, टोबैको आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जिससे आपको नशा होता है, एडिक्शन लगती है, जिसके आप अधीन हो जाते हैं, इसमें चाय कॉफ़ी भी आती है। क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि जो लोग चाय पीते हैं, यदि वो दिन में एक बार भी चाय ना पिए तो वो बोलना शुरू हो जाएंगे, अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एडिक्शन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटॉक्सिकेशंस में आती हैं। देयर शुड बी नो इंटॉक्सिकेशन। ये पहला रेगुलेटरी प्रिंसिपल है कि आपको कोई भी नशे वाली चीज़ें नहीं सेवन करनी है, राइट। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये, जैसा मैंने आपको बताया, कि धर्म के ऑस्टेरिटी स्तंभ, ऑस्टेरिटी पिलर पर आधारित है। यानी कि यदि आप भगवद गीता 18.66 श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान बोलते हैं कि हर मनुष्य को मेरे पर ही, मुझे ही मेडिटेट करना चाहिए, यानी कि मुझे ही ध्यान में लगाना चाहिए। यदि आप इस श्लोका को फॉलो करें तो अगर आप इंटॉक्सिकेशन करेंगे, अगर आप नशा वगैरह करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके माइंड को पूरा कैप्चर कर लेगा। जो लोग नशा करते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो काम करना बंद कर देता है और उनके दिमाग में नशा और ये सारी चीज़ें ही घूमती हैं। मेडिटेशन किसकी हो रही है? नशे की हो रही है, राइट। मेडिटेशन किसकी हमें करनी है? हमें भगवान की करनी है। यदि हम भगवान को सरेंडर करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें बाधा आती हैं। पहला प्रिंसिपल हो गया नो इंटॉक्सिकेशन। यदि आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई भी नशा नहीं करना। ये था पहला प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस, या ट्रूथफुलनेस में आएगा नो गैम्बलिंग, राइट। यानी कि आपको जुए वाली कोई भी चीज़ नहीं करनी।
सो आपने देखा होगा जो लोग जुआ खेलते हैं, या सो जुआ खेलते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं कि गैम्बलिंग वो पुराने ज़माने वाला जुआ ही हम सोचें। गैम्बलिंग में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आपको लालच आता है और आपको पैसे कमाने की इच्छा जागती है। ठीक है, आप इजी वे ढूंढते हैं पैसा कमाने के, जिसमें आपको हार जीत ये सब बहुत इंस्टेंट होता है, जिसकी वजह से आप पैसा कमाते हैं। वो सारी चीज़ें जुए में ही आती हैं। सो जुए में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? आपके वो जो डेली ट्रेडिंग होती है, वो भी शेयर ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं, वो भी इसी में ही आएगा। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, डेली अपना बैठ जाएंगे और देखेंगे अच्छा इतने शेयर बेच दो, इतने ले लो, इतने खरीद लो, ये कर लो। सो 24 घंटे दिमाग में खरीदना बेचना, पैसा कमाना, छोड़ना, ये सब हार जीत यही सब लगा रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ गैम्बलिंग, राइट। उसके बाद दूसरा, जैसे क्रिकेट मैचेस चलते हैं, वो लोग सट्टेबाजी करते हैं कि ये जीत गया तो इतना पैसा, ये हार गया तो इतना पैसा। ठीक है, वो सट्टेबाजी भी गैम्बलिंग में आती है, राइट। तीसरी चीज़, आजकल गेमिंग बहुत ही चल पड़ा है। ठीक है, कसिनोज चल पड़े हैं, वो भी जुए में ही आएगा, राइट। उसके अलावा आजकल जो बच्चे गेम खेल रहे हैं, इतना गेम खेलो इतना पैसा आ रहा है, ठीक है, इतने पॉइंट्स बन रहे, इतने पैसे आ रहे। ये सब, ये जो गेमिंग हो गया, सट्टेबाजी होगी, जो घोड़ों की रेस होगी, ये सारी चीज़ें ये गैम्बलिंग में ही आती हैं। क्योंकि ये इजी मनी की ऑप्शंस जो है इंसानों को देती है, तो ये गैम्बलिंग में आती है। सो गैम्बलिंग आपको नहीं करनी, यानी कि इस तरीके की कोई भी चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्योंकि ये धर्म के कौन से प्रिंसिपल पिलर पर आधारित है, वो है ट्रूथफुलनेस। जब आपने देखा होगा कि जो लोग गैम्बलिंग में घुसते हैं या ऐसी चीज़ों में घुस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो झूठ बोलना भी चालू हो जाते हैं। ठीक है, अपनी बीवी से पैसे लेके जाएंगे जुआ खेलने के लिए, अपने घर वालों से पैसे ले जाएंगे। ठीक है, उनको बताएंगे नहीं कि ये तो मैं गेम में पैसा लगा रहा हूँ, राइट। तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। झूठ के अलावा वो लोग लालची भी हो जाते हैं। मान लीजिए जीतना शुरू हो गया तो और लालच आ गया, अगर वो हार गए तो उनको दूसरे बंदे से ईर्ष्या होने लग जाती है। यदि वो हार कर आए तो उन्हें इतना गुस्सा आएगा कि घर में तोड़फोड़ करते हैं। सो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक कनेक्टेड होती जाती। सो नो गैम्बलिंग। सो पहला हो गया नो इंटॉक्सिकेशन, सेकंड हो गया नो गैम्बलिंग। सो आपको ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है। तीसरा अब पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कंपैशन पर बेस्ड है, नो मीट ईटिंग। या सो आपको नो मीट ईटिंग करनी है। नो मीट ईटिंग में हमारी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसमें ऑब्वियसली आप देखिए कि जब हम मीट ईटिंग की बात करते हैं, ठीक है, मीट ईटिंग में ये नहीं कि हमें सिर्फ खाना नहीं है, हम बेच सकते हैं, हम काट सकते हैं, ठीक है, हम उसका बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हम खा तो नहीं रहे, राइट। कोई भी चीज़ मीट से संबंधित, यानी कि मांस के बिजनेस से, मांस से संबंधित कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। सो नो मीट ईटिंग जो है वो कंपैशन पर आधारित है। यदि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे आप खुद नहीं खा रहे, आप उनका बिजनेस ही कर रहे हैं, राइट, आपके अंदर से धीरे धीरे जो कंपैशन की भावना है, यानी कि जो दया की भावना है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। और दया की भावना जो अगर आपके अंदर ख़त्म होती है, तो वो आप भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, राइट। सो थर्ड पॉइंट में जो है दैट इज़ नो मीट ईटिंग। और इसी में ही आपका जो है और भी चीज़ें आ जाती हैं कि नो मीट ईटिंग में आपका नो अनियन गार्लिक भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये मैं आपको कब किसी और समय बताऊंगी कि कैसे नो अनियन गार्लिक, यानी कि अनियन और गार्लिक कैसे मीट के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगी। तो फिलहाल मैं आपको इतना बता रही कि नो मीट ईटिंग में आपका अनियन गार्लिक भी मीट और मीट ईटिंग में ही इंक्लूडेड होता है, राइट। क्योंकि ये राक्षसों के मीट और ब्लड से बना है, वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगी। सो अभी फिलहाल के लिए नो मीट ईटिंग में इंक्लूडेड हो रहा है ये, राइट। उसके बाद हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल, सो 3 प्रिंसिपल्स हो गए, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग। सो चौथा प्रिंसिपल जो है वो क्लीनलीनेस के ऊपर आधारित है, सफाई के ऊपर। सो दैट इज नो इलिसिट सेक्स, यानी कि
आप अपनी पत्नी या पति को छोड़कर आउटसाइड कहीं पर भी संबंध नहीं बनाएंगे, राइट। और क्लीनिनेस पे आधारित है ऑब्वियसली, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा संबंध बनाते हैं तो आपकी जो आत्मा है, आपका जो शरीर है वो अशुद्ध होता है उससे, और क्लीनिनेस के ऊपर नहीं बेस्ड होता। सो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि ठीक है, हम लोग बाहर संबंध नहीं बना सकते, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं वो जितना मर्जी संबंध बनाते जाएं, राइट। सो वो भी अच्छी बात नहीं है। आपको रेगुलेटेड तरीके से ही बनाना चाहिए संबंध। ऐसा नहीं कि आप इसी चीज़ के पीछे ही पड़े हुए हैं और मतलब आप अपनी जो आपकी वाइफ है उसके पीछे आप बिल्कुल उसी तरीके से आकर्षित हो रहे हैं जैसे आप बाहर की किसी स्त्री पर होंगे, और उससे भी आप बहुत ज़्यादा संबंध बना रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट कॉल्ड रेगुलेटेड सेक्स। सो आपको रेगुलेटेड फिजिकल लाइफ ही रखनी है अपनी वाइफ के साथ भी, राइट। सो ये फोर्थ प्रिंसिपल है नो इलिसिट सेक्स का। सो आपके ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। सो ये चारों अगर आप फॉलो करते हैं तो भक्ति में आप हमेशा प्रोग्रेस करते हैं, राइट। सो आप उम्मीद है कि ये चारों प्रिंसिपल्स ज़रूर फॉलो करेंगे। और यदि आपको कहीं पर भी आपको कुछ भी डाउट या संशय होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या यदि आपको ऐसा लग रहा है आप कमेंट नहीं कर सकते तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं उसका रिप्लाई दूँ, राइट। सो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए। और वैसे भी बहुत जगह दीक्षा के लिए बताया जाता है कि आपको 16 माला जप करनी चाहिए और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करते होना चाहिए। सो दीक्षा के लिए तो ये दोनों चीज़ें बेसिक बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप इस्कॉन से दीक्षा लेना चाहते हैं और यदि आप वैष्णव हैं तो आपको तो ज़रूर ही करना चाहिए ही, राइट। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लाकर, और तब तक के लिए जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।